वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के पहले प्रश्न की। यह पहला प्रश्न है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न की जो विशेषता है वह यह है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। इसमें सबसे पहले भक्ति साहित्य की प्रकृति के बारे में आपको विचार करना है, उसका मूल्यांकन करना है और उस संदर्भ में भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण करना है। इस प्रश्न को हम 2 परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। एक यह परिप्रेक्ष्य है कि 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के दौरान जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन व्यापक रूप से विकसित हुआ, यह प्रश्न उस परिप्रेक्ष्य में भी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि यह सवाल भारतीय संस्कृति के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है, इसलिए हमें इस प्रश्न में दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों को भी शामिल करना होगा। यानी 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच जो भारत में भक्ति आंदोलन की रूपरेखा रही है, जो उसकी संस्कृति रही है, उसका जो साहित्य रहा है, उस संदर्भ में इस प्रश्न को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत की ही देन है और भक्ति साहित्य भी इसी परिप्रेक्ष्य में दक्षिण भारत की ही देन है। ऐसे में हम यह विचार करें तो यह 8वीं से 17वीं सदी का दौर जो है वह हमारे इस प्रश्न का दौर है और इसमें सगुण और निर्गुण भक्ति की जो परंपरा थी, जो दक्षिण में अलवार और नयनार संतों के जरिए थी, और उत्तर भारत में इसमें कबीर, सूर, रैदास, मीरा, जयसी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, नामदेव, दादू आदि जो भक्ति काव्य के पुरोधा थे वह इस क्षेत्र में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनके नामों का उल्लेख करते हुए हम उनके साहित्य की तरफ भी बढ़ते हैं और सांकेतिक रूप से ही, क्योंकि 150 शब्दों का प्रश्न है, इसमें ज़्यादा स्थिति नहीं है लिखने की, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को समझने के संदर्भ में मैं आपसे यह बात कर रहा हूँ। तो अलवार संतों के नलिदारिविद प्रबंधम से लेकर कबीर के बीजक, रैदास के निरंजन देवा, सूरदास के सूरसागर, चैतन्य के चरितामृत, मीराबाई की राग गोविंद, संत तुकाराम के अभंग पद आदि का उल्लेख करते हुए, नामों का उल्लेख करते हुए भारतीय साहित्य में जो यह रूपरेखा थी, जो भारतीय साहित्य में जो इस दौर के भक्ति काल के जो साहित्य की जो प्रमुख भूमिका थी, वह वास्तव में समाज की जो जड़वादिता थी, समाज का जो एक सामंती परिवेश था, जो सामंती से ठहराव था, उसके खिलाफ यह वास्तव में यह पूरा का पूरा साहित्य जो है वह संघर्ष करता हुआ नजर आता है। यह साहित्य अपने आप में समतावादी, जाति प्रथा विरोधी और धर्मनिरपेक्ष था तथा इस साहित्य ने इसी आधार पर, अपनी चेतना के आधार पर, जात के आधार पर समाज के सबसे उपेक्षित और उत्पीड़ित तबकों को स्वाभिमान दिया। वहीं इसने सामंती संस्कृति का अतिक्रमण करके सहज प्राकृतिक जीवन की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया। वास्तव में मैं थोड़ा इस प्रश्न से अलग होकर अगर आपसे इस संदर्भ में बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल यह जो भक्ति काल का साहित्य था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के सबसे उपेक्षित, उत्पीड़ित, दलित तबके से आता था। इसके जो पुरोधा थे, यानी इसके जो कवि थे या इसके जो संत थे, भक्ति साहित्य के जो संत थे, वह कहीं ना कहीं उनकी जो पृष्ठभूमि थी वह कहीं ना कहीं इन दलित उपेक्षित तबकों से आती थी और इस तरह से उन्होंने समाज में जो जाति व्यवस्था की जो स्थिति थी या जो सामाजिक स्थिति में जो व्यक्ति की उपेक्षा का जो पूरा भाव था, उसके खिलाफ इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उसके खिलाफ इन्होंने सामाजिक संघर्ष की वकालत करने की कोशिश की और इस तरह से यह पूरा का पूरा जो साहित्य है वह ब्राह्मणवादी जो चेतना थी, ब्राह्मणवादी आडंबर था, जो परंपरा थी, उसके खिलाफ, उसके बरक्स एक समतावादी, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में था, जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म के विभिन्न अंगों से आने वाले
संत ही नहीं थे, बल्कि जायसी जैसे ऐसे भी संत थे जो मुस्लिम धर्म से आते थे और व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति की चेतना के, साहित्यिक चेतना के इस परिवेश को समझते थे। और एक तरह से कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वह भारतीय संस्कृति का जो पूरा मिला जुला परिवेश है उसकी वकालत करता था, और वह परिवेश समतावादी था, जाति प्रथा विरोधी था, और इसी संदर्भ में वह धर्मनिरपेक्ष था। यह संपूर्ण साहित्य प्रेम, सत्य, न्याय और स्वाभिमान की भावना पर आधारित रहा है। इन संतों ने अपने भक्ति काव्यों के जरिए सामाजिक संवेदना के संदर्भ में ईमानदारी, श्रमशीलता, वैज्ञानिक विवेकवाद के साथ प्रवृत्ति में निर्वृत्ति का मार्ग प्रस्तुत किया। यानी सामाजिक जीवन में रहते हुए, अपने दैनंदिन के कार्यों को करते हुए, अपने रोजगार के कार्यों को करते हुए, उन कार्यों को करने के साथ साथ कैसे समाज या कैसे जो मायावी जीवन है, इन मायावी जीवन की जो विभिन्न तरह की कुप्रवृत्तियां हैं, उन कुप्रवृत्तियों से कैसे व्यक्ति आजाद रह सकता है, इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसको समझाने का प्रयास किया। बावजूद इसके कि भक्ति साहित्य और भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज की जड़ता को झकझोरा, उस पर प्रश्न खड़े किए, लेकिन यह जरूर है कि यह भक्ति साहित्य या भक्ति आंदोलन जो था वह व्यापक रूप से भले ही सामाजिक भेदभाव का विरोधी था, सामाजिक भेदभाव का इसने विरोध किया, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से न तो जाति प्रथा पर कोई निर्णायक चोट कर सका और न ही इसने सामाजिक धार्मिक स्थितियों में कोई अपेक्षित बदलाव किया। बावजूद इसके कि यह नहीं हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में इसने भारतीय समाज की जो परंपरागत, आडंबर युक्त और रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी, जो जिसका सिरमौर जाति व्यवस्था थी, उससे टकराने का प्रयास किया। और एक तरह से यह कह सकते हैं कि दरअसल भक्ति आंदोलन अपने आप में इस संदर्भ में, या भक्ति साहित्य अपने आप में इस संदर्भ में प्रासंगिक था कि उसने समाज के सबसे दलित, सबसे उपेक्षित और सबसे पिछड़े हुए तत्व, जो कि जातिगत आधार पर भेदभाव के शिकार थे या जो लैंगिक आधार पर भेदभाव के शिकार थे, जिसमें स्त्रियां भी आती थीं, उनको कहीं ना कहीं अपनी अस्मिता के लिए और अपनी आवाज़ को स्थापित करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक आवाज़ दी। और यह इस आंदोलन की या इस भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका थी। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।